अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश की संसद में बजट प्रस्तुत हुआ। फरवरी के महीने में हमारे देश के वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने बजट प्रस्तुत किया। 2-2.5 घंटे का उनका बजट भाषण था। मैं हर साल बजट भाषण बहुत ध्यान से सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, उसके पेपर्स मंगाता हूँ और उसको जानने समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बजट पूरे एक साल की सरकार की आवक और सरकार की जावक, माने आया हुआ पैसा और खर्च किया हुआ पैसा, उसका तो बताता ही है। इसके अलावा देश की परिस्थिति क्या है वो माहिती भी बजट से मिलती है। इस बार का जब बजट भाषण में सुन रहा था तो हमारे देश के वित्त मंत्री चिदम्बरम ने बोलते बोलते बीच में कहा, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप। बजट भाषण बोलते बोलते बीच में एक वाक्य बोल दिया जो बहुत सरलता से हमारे सांसदों के कान से घुस के दूसरे से निकल गया, जबकि वो निकलना नहीं चाहिए था। उन्होंने बोल दिया, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप। अब हम कर्ज के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, ये वित्त मंत्री ने कहा। ये जो एक शब्द है ना, डेट ट्रैप, इसका मतलब क्या होता है? कर्ज का दुष्चक्र क्या होता है? कर्ज का दुष्चक्र होता है कि आपने कहीं से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया, आपने कहीं से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि अब उसको वापस देने की ताकत आपकी नहीं है, और उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। इन दोनों को मिलाकर परिस्थिति जो बनती है उसको डेट ट्रैप कहते हैं। भारत की सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि उस कर्ज के मूलधन को वापस देने की ताकत अब नहीं बची है, और उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बात को कहते हैं नाउ वी आर इन डेट ट्रैप। इस बार के बजट में मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत सरकार ने कितना कर्ज ले लिया है। तो हमारे भारत सरकार में क्या क्या आता है? भारत सरकार में केंद्र की सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार और 30 राज्यों के नीचे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों की सरकार होती है, ये तीनों मिलाकर भारत सरकार बनती है। तो इस बार के बजट के आंकड़े बताते हैं, और बजट के एक दिन पहले सरकार ने एक इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया था, आर्थिक सर्वेक्षण। उसके आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर पर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों के स्तर पर कुल कर्जा 18 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 18 लाख करोड़, 18 लाख कोटि। अगर इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो फेल हो जाएगा कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में सिर्फ 12 अंक आते हैं और इसमें 12 से ज्यादा अंक हैं। 18 लाख करोड़ रुपए के कर्जे का अर्थ होता है हर एक भारतवासी के ऊपर 18,000 रुपए का कर्जा। ये 3 स्तर पर है, केंद्र सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। राज्य की जो 30 सरकारें हैं उनके ऊपर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये लगभग इतना विदेशी कर्ज हमारे ऊपर हो गया है। अनेक संस्थाओं से ये कर्ज हमने लिया है। विश्व बैंक से लिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, अमेरिका से लिया है, जापान से लिया है, जर्मनी से लिया है, फ्रांस से लिया है, स्वीडन से लिया है, स्विट्जरलैंड से लिया है। तमाम पाश्चिमात्य देश, अनार्य देश जिनको हम कहते हैं महाराज श्री के शब्दों के अनुसार, सभी अनार्य देशों से हमने ये कर्ज ले लिया। अब संकट क्या है? हर साल इस कर्जे का ब्याज भरना है। सरकार के खजाने में पैसा नहीं।